पीएम किसान योजना से इस समय काफी सारे किसान जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में कई के मन में सवाल होता है कि क्या दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को भी इसकी किस्त मिलती है। चलिए बताते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है ताकि वो अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से चला सकें और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं और ये रकम 3 समान किस्तों में हर किस्त 2,000 रुपए साल भर में दी जाती है। यानी किसानों को किसी भी बिचौलिए या तीसरे व्यक्ति पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। पीएम किसान योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान दिया है और आज ये योजना लाखों किसानों के लिए राहत का साधन बन गई है। अब तक सरकार ने कुल 21 किस्तें जारी की हैं, जिनमें 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसानों के खाते में भेजी गई थी। इस योजना को लेकर अक्सर कई किसान सवाल करते हैं, जैसे कि क्या वो किसान जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके नियमों के अनुसार पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर कृषि भूमि है। अगर किसी किसान के नाम पर कृषि भूमि नहीं है तो वो दूसरों की जमीन पर खेती करके इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसलिए जरूरी है कि लाभ लेने वाले किसान के पास खुद की कृषि भूमि हो। इसके अलावा भारत सरकार ने इस योजना में eKYC को अनिवार्य कर दिया है, यानी जो किसान अब तक योजना में eKYC नहीं करा पाए उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करना होगा ताकि वो भविष्य में किस्तों का लाभ समय पर प्राप्त कर सके। अगर eKYC नहीं होगी तो आपको अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा या वो अटक सकता है। eKYC पूरी करने के बाद ही किसानों के खाते में सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता सीधे ट्रांसफर होती है। तो कुल मिलाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, उनकी खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की दिशा में एक काफी अहम साबित हुई है। इस योजना के तहत किसानों को बिना किसी रुकावट के पैसे सीधे मिलते हैं, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों यानी किसानी से जुड़े कामों में काफी मदद मिलती है और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का भी मौका मिलता है। इसलिए अगर कोई किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके नाम पर कृषि भूमि होना और eKYC पूरी होना काफी जरूरी है। इसके बिना आप इस योजना से नहीं जुड़ सकते और आपके खाते में इस योजना से मिलने वाले 6,000 रुपए का लाभ नहीं आएगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं या आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।